आपको साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी यूनिट थर्ड के बारे में, जो कि है थ्योरी ऑफ लॉजिक, जिसमें हम उसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा प्रेडिकेट लॉजिक। तो वीडियो में बने रहें। सो लेट्स बिगिन। तो आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में। प्रेडिकेट लॉजिक होता क्या है वो हम देखेंगे, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला देखेंगे होता क्या है, उसके बाद क्वांटिफायर्स देखेंगे और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्रेडिकेट लॉजिक के ऊपर। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है। ठीक है, प्रेडिकेट लॉजिक डील्स विद प्रेडिकेट्स। और प्रेडिकेट जो क्या होता है, डील करता है प्रेडिकेट्स के साथ। और प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, विच आर प्रपोजिशनल कंटेन वेरिएबल, मतलब कि कुछ प्रपोजिशंस होते हैं जो वेरिएबल कंटेन करते हैं। मतलब कि हमारे पी प्रपोजिशन है, कोई वेरिएबल कंटेन, मान लो एक्स कंटेन कर रहा है या साथ में वाई कंटेन कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रेडिकेट लॉजिक की डेफिनेशन देख लेते हैं होती क्या है। ए प्रेडिकेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वन एंड मोर वेरिएबल्स। मैंने आपको बताया भी कि एक प्रपोजिशन ली थी, उसमें दो दो हमने वेरिएबल ले लिए, एक या एक ही वेरिएबल ले लिए हमने। इस डिफाइन एन सेम स्पेसिफिक डोमेन, ये डोमेन से डिफाइन होता है। ए प्रेडिकेट विथ वेरिएबल्स कैन बी मेड अ प्रपोजिशन बाय आइदर असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल और बाय क्वांटिफाइंग द वेरिएबल। अब क्वांटिफाइंग क्या होता है, मतलब कि या तो उस वेरिएबल के बारे में मतलब वेरिएबल कैसा होगा। ठीक है, फॉर ऑल, इससे डिफाइन करते हैं फॉर ऑल एक्स, मतलब कि फॉर ऑल एक्स के लिए जो पी एक्स की वैल्यू वो ट्रू हो सकती है, या कि सम एक्स के लिए सम एक्स के लिए पी एक्स की वैल्यू ट्रू हो सकती है। तो ये हमारी क्वांटिफायर्स के अंदर हम देखेंगे होता क्या है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, कुछ वैल्यू असाइन करते हैं हमारे उसको, इसको प्रपोजिशंस को, वेरिएबल, उसकी वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। और एक्सप्रेशन होता है कुछ वेरिएबल्स के साथ में, जो प्रपोजिशन के साथ में कोई वैल्यू कंटेन करता है, वो हमारा प्रेडिकेट लॉजिक होता है। इतना हमने समझा। यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में जाना, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, लेट ई एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ई देखिए हमारा प्रपोजिशन है और एक्स वाई उसमें वेरिएबल जुड़ रहा है, तो ये प्रेडिकेट बन गया एक। ये पूरा किसको डिनोट कर रहा है, हमारा एक्स इक्वल टू वाई को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा इसको डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार हमारा एक्स यहाँ पे प्रपोजिशन, बाकी ए बी सी हमारे वेरिएबल है और वो किसको, इसको डिनोट कर रहा है। उसी प्रकार एम हमारा क्या है, एम हमारा प्रपोजिशन, एक्स वाई हमारे प्रपोजिशन है और एक्स वाई हमारे वेरिएबल्स हैं। तो किसको किसको डिनोट कर रहा है, एक्स इज मैरिड टू वाई, मतलब प्रेडिकेट के एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं वेल फॉर्म फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वेल फॉर्म फॉर्मूला इज अ प्रेडिकेट, वो भी एक प्रेडिकेट होता है, होल्डिंग एनी ऑफ दिस फॉलोइंग, मतलब कुछ कंडीशन हमें दी गई, उन कंडीशंस को होल्ड करता है एक प्रेडिकेट, वो क्या होगा, हमारा वेल फॉर्म फॉर्मूला होगा। ठीक है, ऑल प्रपोजिशन कंटेन्स द प्रपोजिशनल वेरिएबल आर हमारा वेल फॉर्म फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कि जो भी प्रोपोजिशन, सारे प्रोपोजिशन वो कंटेन कर रहे हैं कुछ वेरिएबल्स को, तो वो सारे हमारे वेल फॉर्म फॉर्मूला के अंदर आएंगे। ठीक है, वो तो आएंगे ही, क्योंकि वो एक प्रेडिकेट है। तुरंत वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू आर हमारा वेल फॉर्म फॉर्मूला, इनकी जो तुरंत वैल्यू होंगी वो सारे वेल फॉर्म फॉर्मूला की भी होंगी। ठीक है, इफ एक्स इज अ वेरिएबल एंड वाई जो हमारा है वो वेल फॉर्म फॉर्मूला है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, क्वांटिफायर्स में। फॉर ऑल एक्स वाई एंड सम एक्स वाई आर ऑल्सो वो हमारा वेल फॉर्म फॉर्मूला। ठीक है, ईच एटॉमिक फॉर्मूला इस हमारा हमारा वेल फॉर्म फॉर्मूला। ठीक है, ऑल कनेक्टिविटी कनेक्टिंग हमारा वर्ड, हमारा वेल फॉर्म फॉर्मूला आर जो हमारे सारे। ठीक है, सिंपल था है। अब यहाँ पे कनेक्टिविटीज की बात कर ली हमने यहाँ पर, तो जो सेम हमारी प्रोपोजिशन में कनेक्टिविटी होती थी, मान लीजिए हमारी एंड होती थी, और होती थी, हमारी नॉट होती थी, और साथ में हमारे कंडीशनल होती थी और बाय कंडीशन होती थी। ये सारी कनेक्टिविटीज हमारे प्रेडिकेट लॉजिक में भी सेम होती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रोपोजिशन में पढ़ा, तो यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे उसको, क्योंकि हम जानते हैं वो कैसी होती है। अब देखिए, इतनी देर से मैं क्वांटिफायर बोल रहा हूँ, क्वांटिफायर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। द वेरिएबल ऑफ प्रेडिकेट इज क्वांटिफाइड बाय क्वांटिफायर, मतलब कि अगर हम कोई वेरिएबल, हमारा जो प्रेडिकेट के जो वेरिएबल है, मान लीजिए एक्स है, पी एक्स है हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पर, उसको जो क्वांटिफाइड करें, मतलब कि उसके बारे में बताएं, कैसे कि वो उसकी वैल्यू क्या है, किसकी कितने के लिए वैल्यू है, जैसे फॉर ऑल के लिए वैल्यू कितनी है, और हमारी सम वेरिएबल सम के लिए कितनी है। तो वो सारी क्वांटिफाइड हमारे वेरिएबल करेगा, वो क्या होगा, हमारा क्वांटिफायर होगा। There are two types of quantifier: universal quantifier, differential quantifier.
यूनिवर्सल क्वांटिफायर देखें हम, हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर स्टेट दैट द स्टेटमेंट विच इन इट्स स्कोर आर ट्रू, इसका स्कोर ट्रू होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक वेरिएबल, मतलब कि वेरिएबल जो हमारा दिया एक्स या वाई दे दिया, ए भी कुछ भी दे दिया गया, उसके लिए हमारा जो स्पेसिफिक वैल्यूज की होगी वो क्या होगी, हमारी ट्रू होगी, किसके लिए, फॉर ऑल के लिए, तब वो क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं अपन, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज रीड एज एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जो पी एक्स होगा वो हमारा ट्रू होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मेल मॉडल कैन बी ट्रांसफर इनटू अ प्रोपोजिशनल फॉर्म, जैसे हमने प्रोपोजिशनल फॉर्म में किया तो हमने इसको यूनिवर्सल लगाया, यूनिवर्सल यानी कि क्वांटिफायर लगाया, यानी कि हमने फॉर ऑल एक्स लगाया, पी एक्स हो गया, वेयर पी एक्स इज अ प्रेडिकेट विच डिनोट एक्स, एक्स इज अ मॉडल, जो डिनोट किसको कर रहा है, एक्स को मॉडल है, एंड द यूनिवर्सल डिस्कोर्स फॉर इज ऑल ऑन मैन, मतलब कि सारे मैंस के लिए, अगर जो जो हमारा ये इधर पे आ रहा है, जो हमारी पोजीशन हमें दी गई है यहाँ पर, वो सभी सभी लोगों के लिए काम कर रही है ना, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए तो नहीं कर रही है, या कुछ पर्सनों के लिए कर रही है, वो सारे पर्सन के लिए काम कर रही है। मैन इस मॉडल, यहाँ पे मैन इस मॉडल बोला, समवन इस मॉडल तो नहीं बोला, इसलिए हम कह सकते हैं वो सबके लिए काम कर रही है, तो सबके लिए काम करने के लिए फॉर ऑल का यूज करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज करेंगे, तो वो ये इस एग्जाम्पल में बताया गया हमें। हम आगे देख लेते हैं, हम देखते हैं एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। एक्सटेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है, ठीक है, सिंपल था, उसी उसी का बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। एक्सटेंशियल क्वांटिफायर स्टेट्स दैट द स्टेटमेंट विच इट्स स्कोर आर ट्रू फॉर सम वैल्यू, कुछ वैल्यूज के लिए उसका स्कोर जो है ट्रू हो, मतलब कि पी एक्स की जो वैल्यू हो कुछ कुछ चीजों के लिए, मतलब कि सम वैल्यूज के लिए क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, तब वो क्या होगा, हमारा एक्सटेंशियल क्वांटिफायर होगा। इसे ऐसे लिखते हैं हमारा ऐसे ई लिख देंगे हम उल्टा हुआ, एक्स, मतलब कि सम एक्स के लिए जो पी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, वो हमारी ट्रू होगी। सिंपल तो वही यहाँ पे लिखा, एक एग्जांपल देख लेते हैं, सम पीपल आर डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट, तो यहाँ पर सम पीपल्स की बात हो रही है, तो ठीक है, पूरे सारे पीपल्स की बात नहीं, सम पीपल्स की बात हो रही है, आर डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमारा यहाँ पर हम लगाएंगे एक्सटेंशियल एक्स पी एक्स, और पी एक्स प्रेडिकेट है, जहाँ डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है डिसऑनेस्ट को, एंड द यूनिवर्सल डिस्कोर्स फॉर सम पीपल, इस सम पीपल, सम पीपल्स के लिए आ गया यहाँ पर, कहीं पर भी सम हमें मिल जाए, एवरीवन सम दिख जाए हमें, कहीं पे सम दिख जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर सिंपल एक्सटेंशियल का निशान लगा देंगे, कहेंगे कि हाँ इसको ऐसे लिख देंगे हम, सिंपल सा ऐसा उल्टा ई लगा देंगे, एक्स लगा देंगे, पी एक्स लगा देंगे। इस प्रकार से हम प्रेडिकेट लॉजिक को मतलब प्रेडिकेट लॉजिक को हम लिखेंगे अपने उसमें। हमने यहाँ पे क्वांटिफायर समझ लिया, हमने देख लिया यहाँ पर क्वांटिफायर कितने प्रकार, दो प्रकार के, तो यूनिवर्सल होता है, सबके लिए होता है, और एक्सटेंशियल मतलब कुछ लोगों के लिए होता है। और यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले एक, ठीक है, यहाँ पर राइट सिंबॉलिक फॉर्म एंड नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पर हमें पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है उसका, तो उसे नेगेशन निकालना है उसका। ठीक है, someone who is healthy can do all kind of work, मतलब कुछ यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे, सबसे पहले हम इसका वो लिख लेते हैं, पहला एक्स, हमारा एक सिंपल था, एक ही वेरिएबल का यहाँ पर यूज हो रहा है, अब एक का और दो का मैं आपको दिखाऊं कैसे वेरिएबल का यूज हो रहा है, यहाँ पर हम एक ही वेरिएबल का यूज करके इसको करेंगे। ठीक है, एक्स, ठीक है, सबसे पहले हु इज हेल्दी, पहले एक हमारा हेल्दी हो गया, क्या पी एक्स हो गया, ठीक है, सिंपल था, हेल्दी हो गया, कैन डू ऑल काइंड ऑफ वर्क, यहाँ पर क्यू एक्स लिख देंगे, जो क्या हो गया, ऑल काइंड, डू ऑल काइंड ऑफ वर्क, सिंपल सा। ये प्रोपोजिशन से थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन बहुत हद तक सेम भी है, सिंपल सा हमने लिख दिया। अब इसको बनाए कैसे, एवरी वन हु इज हेल्दी कैन डू, मतलब कि अगर कोई बंदा हमारा हेल्दी है तो वो क्या है, सारे वर्क कर सकता है, तो यहाँ पे कंडीशन काम कर रही है, अगर बंदा हेल्दी होगा तभी तो वो काम करेगा ना सारे, तो वो यहाँ पर कंडीशन बनी, एवरीवन आ गया, यहाँ पर संबंध तो नहीं आया, एवरीवन आया, यानी सबके लिए बात हो रही है, तो सिंपल था, यहाँ पर हम यूनिवर्सल लगाएंगे, एक्स, हमारा जो क्या होगा, सिंपल सा यहाँ पर ये एक्स, और सिंपल था हमारा एरो जाए, कंडीशनल के लिए एरो लगाते, और क्यू एक्स, सिंपल था हमारा एक प्रेडिकेट लॉजिक बन चुका है यहाँ पर। आपने देखा मैंने पहले वाले को कैसे बनाया, एवरीवन के लिए हमने फॉर, यानी यहाँ पर हमने यूनिवर्सल यानी फॉर ऑल लगा दिया, इसके लिए अगर अगर वो हेल्दी है तब वो क्या होगा, हमारा सब तरह के काम कर पाएगा, तो सिंपल सा एक हमारा यहाँ पर देखिए बन चुका है, एक लॉजिक बन चुका है। अब इसको देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, एक्स इज हेल्दी एंड एक्स डू एवरीथिंग, मतलब कि जो हमारा एक्स है वो पहले तो सारा हेल्दी होगा, ठीक है, उसका जो हमारा एक्स है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल की बात कर रहा है ना, यहाँ पर दोनों दोनों जगह, तो एक्स डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, ठीक है, सिंपल तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने।
अब क्या है, फॉर ऑल के लिए यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं अपन, जिससे दोनों के लिए हो ये, ठीक है, नहीं तो अगर अलग अलग लिखना पड़ता हमें दोनों के लिए हो, इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। इतना हो गया। अब इसका नेगेशन क्या होगा, सिंपल सा लिखते हैं नेगेशन के लिए, हेल्दी होगा तो काम भी नहीं कर पाएगा। सिंपल यहाँ पर दूसरा वाला देखते हैं हम, सम पीपल आर नॉट एडमायर्ड बाय समवन, यानी कि देखिए एक जो पीपल है वो दूसरे से एडमायर, मतलब कि यहाँ पर दो वेरिएबल का यूज हो रहा है, मानते हैं एक्स और वाई होंगे दो वेरिएबल, ठीक है। हमारा पी एक्स मान लेते हैं इसको, पी एक्स हमें क्या दिया गया, एक्स जो है सम पीपल, ये सिंपल सा सम पीपल लिख देते हैं यहाँ पर। अब क्या होता है, एडमायर बाय समवन, एडमायर बाय, तो एक है यहाँ पर एडमायर बाय, इसे ए से मान लेते हैं, कैपिटल ए लिख लेते हैं, एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई, जिसको हम लिख लेते हैं हमारा एक्स एडमायर बाय, एक्स एडमायर बाय समवन, ओके सिंपल था। यहाँ पर हमने एडमायर बाय लिया, एडमायर नॉट बाय नहीं लिया, ठीक है। जब हम वहां पर वहां पर नेगेशन लगा देंगे, सिंपल था हम, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा पी वाई होगा वो हमारा क्या होगा, पी वाई को हम लिख लेते हैं, वो हमारा होगा सम्मन होगा, तो हमने इतना समझ लिया कि वो सम्मन होगा, तो हम छोड़ देते हैं इसको। अब इसको लिखते हैं, हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। सम पीपल आर नॉट एडमायर बाय समवन, यानी कि यहाँ पर पहले दो लोगों की बात हो रही है, पी एक्स बराबर एक्स इज ए पर्सन है, और उसका ए एक्स वाई हमारा क्या है, ए एडमायर्स बाय, मतलब कि जो ए एक्स है वो बाय, उस पर बाय पे एडमायर्स है। गिवन स्टेटमेंट यहाँ पर क्या, देयर इज अ पर्सन हु इज नॉट एडमायर्ड बाय समवन, ठीक है। सिंपल था, हमने यहाँ पर सिंपल सा एक्सटेंशियल एक्स लगा दिया, एक्सटेंशियल वाई लगा दिया, उसका पी, और इन दोनों पे हो रहा है, सबसे पहले हमने पी एक्स एंड पी वाई लगा दिया, और नॉट हो रहा है, देखिए यहाँ पर नॉट का सिंबल आ रहा है, यानी कि नॉट एडमायर, तो हमने नॉट का सिंबल लगा के एडमायर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस इन एक दूसरे से एडमायर नहीं है, तो सिंपल था यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, ये दोनों जो है इससे एडमायर नहीं है, यहाँ पर कंडीशन लगा दी हमने। अब क्या हो, नॉट लगा दो, इसका नेगेशन करेंगे तो एडमायर होगा, तो सिंपल था उसके लिए हम नेगेशन का सिंबल हटा देंगे, वो हमने यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या हो गया, एडमायर बाय आ गया, किसके लिए, इसके लिए आ गया। संबंध की बात हो रही थी, दो संबंध लगा दिए हमने, इन दोनों के बीच में बात हो रही थी, इन दोनों पी एक्स और पी वाई के बीच में, मतलब कि संबंध हमारा पर्सन क्या था, एक्स था एक, और एक संबंध हमारा वाई था, इन दोनों की बात हो रही थी, ठीक है, दोनों एंड। इसको हम और कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, इसको और इस स्टेटमेंट को हम और किस तरह बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है, वो दोनों एक दूसरे पे एडमायर नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं ना हम उसको। तो इसमें देखिए एक पर्सन एक्स हो गया, एक पर्सन वाई हो गया, एक्स और वाई जो है एक दूसरे पे एडमायर नहीं है, तो हमने लिख दिया एक्स और वाई, यानी कि एक्स और एंड वाई क्या है, एक दूसरे पे एडमायर नहीं है, तो सिंपल सा हमने नोट का सिंबल आगे ये लगा दिया। अब ठीक है, अब आपको इसके अकॉर्डिंग इसको समझना पड़ेगा, ये बोलना क्या चाह रहा। अगर आप इसको समझ लेते हो, सिंपल सा आप प्रेडिकेट लॉजिक आराम से बना लेंगे, सम पीपल आर नॉट एडमायर्ड बाय समवन, ठीक है। तो यानी कि सम पीपल जो है और सम वन जो है एक दूसरे पे एडमायर नहीं है, तो हमने इसको थोड़ा बना लिया कि बनाना कैसे चाहते हैं, उसी अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आपको अब बस यहाँ पे क्वांटिफायर का ध्यान रखना है, हमें ये कहाँ पर लगाना है और फॉर ऑल कहाँ पर लगाना है, अगर आप ये ध्यान रख लेते हैं तो आपको आसानी होगी करने के लिए। अगर आपको कहीं पे समवन मिले, सम पीपल मिले, देयर में मतलब देयर से स्टार्ट हो, देयर आर, तो जहां पर भी ऐसी चीजें मिले तो वहां पर सिंपल सा हम यहाँ पर हमारा एक्सटेंशियल का यूज करेंगे, और जहां पर एवरीवन ऑल दिया हो कहीं पे, या कुछ सम वगैरह ना दिया हो, तो सिंपल सा यहाँ पर फॉर ऑल का यूज करेंगे हम वहां पर। तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लिया, आगे क्वेश्चन एक और करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मैथमेटिकल बुक डेट पब्लिश्ड इन, अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं, मैथमेटिकल बुक डेट पब्लिश्ड इन इंडिया हैज ए ब्लू कवर, ठीक है। अब तो समझ गए हम, यानी कि मैथमेटिकल बुक है वो पब्लिश्ड हुई है कहाँ, इंडिया में, उसका कलर क्या है, ब्लू है। सिंपल सा हम यहाँ पर पी एक्स लिखते हैं, हमारे क्या होगा, एक्स, जो हमारी मैथमेटिकल बुक है पब्लिश हुई है कहाँ, इंडिया में, ठीक है। और हमारा एक क्यू एक्स लिख लेते हैं, एक ही वेरिएबल की बात हो रही है ना यहाँ पर बुक की, ठीक है, एक ही बुक की बात हो रही है ना, एक ही वेरिएबल लगाएंगे, ठीक है। सिंपल सा एक्स क्या है, ब्लू कवर, ऐसे ब्लू कवर, ठीक है। अगर बुक पब्लिश्ड होगी तभी तो ब्लू कलर की होगी ना, अगर ब्लू कलर की बुक, अगर बुक ही नहीं होगी तो ब्लू कलर की कैसी होगी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कंडीशन लग रही है, एक प्रकार कंडीशन ही लग रही है ना यहाँ पर, कि मैथमेटिकल बुक इज पब्लिश्ड, जब बुक पब्लिश्ड होगी तभी तो पता चलेगा कि ब्लू है कि रेड है क्या है, सिंपल यहाँ पे कंडीशन एक बन रही है, तो इसका एक वो क्या बनेगा, मैथमेटिकल बुक, यानी कि किसी सबकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जितनी बुक पब्लिश हो रही है इंडिया में सबकी बात हो रही है, यहाँ पे लिखा तो है सम मैथमेटिकल बुक, यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं है, तो सबकी बात हो रही है, तो सिंपल था यहाँ पे फॉर ऑल लिख देंगे, एक्स के लिए लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, पी एक्स, कंडीशनल की बात हो रही है तो कंडीशन का सिंबल लगाएंगे, और सिंपल सा ये, तो ये हमारा एक बन गया, सिंपल सा बन गया, बहुत आसान आसान था ये हमारा
सिंपल था। लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या थी यहाँ पर, कंडीशनल थी। और यूजिंग क्वांटिफायर, क्वांटिफायर हमारा क्या था, ये था। सिंपल सा था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। और एनिमल आर मॉर्टल, ठीक है। सबसे पहले और एनिमल आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमन बींग्स आर एनिमल, देयरफॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, लीजिए आप, तो पी एक्स हमारा क्या था, एक्स इज एन एनिमल, और जो हमारा क्यू एक्स क्या था हमारा, एक्स इज ए मॉर्टल, ठीक है। तो सिंपल था, हमने ये बना दिया। और आर एक्स हमारा क्या बना, एक्स इज ए ह्यूमन बींग, ठीक है। एक्स इज ए ह्यूमन बींग हो गया, इसलिए क्या आ गया, फॉर ऑल एक्स के लिए हमारा जो हमारा एक्स है वो हमारा एनिमल है। तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है, यानी किस कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को, कि जो ऑल एनिमल्स है हमारे देयरफॉर लगा के वो क्या है, सारे मॉर्टल है। बस हमने एक प्रेडिकेट इसका लॉजिक बना दिया, ठीक है। हमें यार तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देयर एग्जिस्ट अ मैथमेटिकल बुक, ठीक है। जितनी मैथमेटिकल यहाँ पर जो बुक है, देयर का यूज हो गया, यानी कुछ बुकों की बात हो रही, ठीक है। मैथमेटिकल बुक विथ ए कवर डेट इज नॉट ब्लू, मतलब कुछ बुक है जो ऐसी हैं जिनका कलर ब्लू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पी एक्स हमें क्या दिया गया है, एक्स लगा के हमें दिया गया है। जो हमारा कुछ मैथमेटिकल बुक है, मैथमेटिकल सिंपल सी बात है, हमारा क्यू एक्स है, एक्स वो क्या है, उसका कलर ब्लू नहीं है, ठीक है। सिंपल है, क्या है हमारा कवर डेट नॉट ब्लू, कवर डेट नॉट ब्लू की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल था, हम इसको नॉट ब्लू ही ले लेते हैं, क्यू एक्स को डायरेक्ट। यहाँ पर जो बुक है वो क्या है, ब्लू नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर बुक है और वो ब्लू नहीं है, और लग गया, सिंपल था। यहाँ पर अब यहाँ पर कंडीशन क्यों लगाता, यहाँ पर सबकी बात हो रही थी, जो यहाँ पर पब्लिश्ड होंगी, जो यहाँ पर पब्लिश्ड होंगी वो क्या होंगी, ब्लू होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ऑलरेडी रखी हुई है, और यहाँ पर जो पब्लिश्ड हो रही थी वो क्या है, हमारी ब्लू थी। यहाँ पर एक कंडीशन लग रही थी, यहाँ पर कंडीशन क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बुक है विथ कवर कुछ रखी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, और ये क्या है, हमारी लगातार प्रोड्यूस हो रही है। कंडीशन कंडीशन कहीं ना कहीं पे बन रही थी, इसमें कंडीशन नहीं बन रही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंड का यूज करेंगे, एक्सटेंशियल एक्स हमारा क्या है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, सॉरी। यहाँ पर पी एक्स एंड क्यू एक्स, ये हमारा क्या बन गया, एक हमारा बन गया प्रेडिकेट लॉजिक बन गया, किसके लिए, इस थर्ड वाले के लिए। वो क्या बना कि इसको हमने नोट माना था, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसको नोट ही माना था, इसलिए हमने यहाँ पर कोई नोट का सिंबल नहीं लगाया। ये किसको रिप्रेजेंट करा, बुक को, एंड उसका कवर क्या है, उसका कवर ब्लू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बुक एग्जिस्ट करती हैं जो यहाँ पर मैथमेटिकल बुक है, एंड उसका जो कवर है वो ब्लू नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक कंडीशन नहीं लगी, यहाँ पर हमारा क्या लगा, हमारा कंजंक्शन लग गया, क्या लग गया, एंड लग गया, कि वो यहाँ पर कुछ बुक रखी हुई है और वो ब्लू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो नहीं लग रहा था हमारे, यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं कंडीशन लग रही थी कि यहाँ पर जो बुक पब्लिश्ड हो रही हैं वो सारी कवर, वो उनका कवर ब्लू है, मतलब कि बुक पब्लिश्ड वहां पर हो रही है, अगर वहां पर नहीं होंगी तो वो उनका कलर क्या होगा, उनका कलर ब्लू नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात, अगर वो वहां पर हो रही थी, यहाँ पर यस और नो की कंडीशन बन रही है, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं यस और नो की कंडीशन तो बन नहीं रही है। यहाँ पर जो बुक है वो उनका कवर वो है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर एंड का सिंबल ला दी, यहाँ पर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाया। अब हमारा इसको देख लेते हैं। ही ईट्स क्रैकर्स ओनली इफ ही ड्रिंक्स मिल्क, देखिए यहाँ पर कंडीशनल। अब यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ तो नहीं पूछा गया, ओनली इफ दिया गया यहाँ पर। इफ एंड ओनली इफ नहीं दिया, इफ एंड ओनली इफ का था, ये नहीं पूछा गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ नहीं, केवल ओनली इफ ही ड्रिंक्स मिल्क, उल्टा पढ़ते हैं, अगर वो मिल्क पिएगा तो वो क्या करेगा, क्रैकर्स खाएगा साथ में उसके, ठीक है। अब यही हमें बनाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है हमारा, ही एक ही आदमी की बात हो रही है, सिंपल सा, यहाँ पर एक्स की बात हो रही है, यहाँ पर इफ के, यहाँ पर ऑल के सबके लिए बात हो रही है, एक ही है उसी के लिए अकेले की बात हो रही है, यानी कि सब पूरे एक्स के लिए, यहाँ पर दोनों एक्स है ना, एक ही एक्स सबके लिए मान लेते, फॉर ऑल लगा देंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर कुछ सम या कुछ देयर हमें नहीं दिया गया, सिंपल सा हम इसको फॉर ऑल के लिए मानेंगे, ठीक है। सिंपल सा ई ही ड्रिंक मिल्क, ठीक है। और हमारा क्यू एक्स क्या मान लेंगे, हम क्यू एक्स मान लेंगे, मानेंगे ईट क्रैकर्स, एक्स जो है वो दूध पी रहा है और साथ में क्रैकर्स खा रहा है, ठीक है। सिंपल से हमने ये लिख दिया। अब इसमें कंडीशनल बन रही है, सिंपल से इफ आ गया, कंडीशन बन रही है, सिंपल सा फॉर ऑल एक्स के लिए हम लगा देंगे क्या, जो हमारा पी एक्स है, अगर वो दूध पीता है तो साथ में वो क्रैकर्स खाएगा। ये हमारा बन गया, इसके लिए क्या बन गया,
एक प्रेडिकेट लॉजिक बन गया, सिंपल था ये बन गया। अब इसको यहाँ देखते हैं, आप देखिए हमारा एक्स है वो ड्रिंक मिल्क एंड क्यू एक्स दिया, एक्स ईट्स क्रैकर्स, ठीक है। अब इफ अगर अगर वो दूध पिएगा तभी तो वो क्रैकर्स खाएगा ना, इफ देन ये कर रहा है, सिंपल था यहाँ पर कंडीशन लगा दी हमने यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया इसके लिए प्रेडिकेट लॉजिक, और पहले वाले के लिए ये था। अब हमारा देख लेते हैं इस वाले के लिए, लास्ट वाले के लिए क्या होगा, ठीक है। देयर आर मैथमेटिकल बुक्स डेट आर पब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। देयर आर कुछ बुक हैं, यानी कुछ के लिए हमारा ये सिंबल लगेगा, सिंपल सा हम लगा देंगे, डेट आर पब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब इसको यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ बुक हैं, एक्स इज अ मैथमेटिकल बुक्स जो क्या है आउटसाइड पब्लिश्ड हो रही है, ठीक है। अब देखिए एक्स जो हमारा पी एक्स था वो क्या है मैथमेटिकल, और क्यू एक्स क्या था हमारा आउटसाइड इंडिया पब्लिश्ड हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई कंडीशनल नहीं लग रही है, ठीक है, कुछ कंडीशन नहीं लग रही है, सिंपल था यहाँ पर एंड लग रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे, एक सेकेंड यहाँ देखते हैं दोबारा कैसे लिखते हैं, ई जबकि एक्सटेंशियल एक्स हमारा पी एक्स एंड क्यू एक्स लगा देंगे, सिंपल सी बात है। क्या है, देयर आर मैथमेटिकल बुक्स पब्लिश्ड आउटसाइड, जो है पब्लिश कर रही है आउटसाइड इंडिया पर, एंड का सिंबल इसलिए लगाया कि वो हमारे जो बुक है कुछ वो पब्लिश्ड हो रही है का आउटसाइड इंडिया पब्लिश्ड हो रही है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कंडीशन काम नहीं कर रही, तो सिंपल सा जहाँ कंडीशन कुछ काम ना करे और कुछ हमें साथ में दिया ना हो, तो सिंपल सा वहाँ पर एंड लगा दो ना, और कहीं तो दिया नहीं है हमें यहाँ पर, सिंपल सी बात है। कुछ यहाँ पर कुछ बुक है जो क्या है एंड वो क्या हो रही पब्लिश हो रही है आउटसाइड इंडिया, सिंपल था यहाँ पर एंड लगा दो। ये क्या है हमारा मैथमेटिकल बुक के लिए, और ये पब्लिश आउटसाइड इंडिया हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन था यहाँ पर, ये था एक क्वेश्चन, हमने इसे देख लिया। अब आगे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी हमने वही लिखा हुआ है, सभी के लिए बात हो रही है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमने ये देखा पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा उसका उसके दूसरा पार्ट देखा, तीसरा देखा। हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और अच्छे समझ में आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इस प्रेडिकेट लॉजिक में, ठीक है। तो क्या है कुछ क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन का यूज कर प्रेडिकेट लॉजिक बनाना है, बोलता ऑल स्टूडेंट नीड फाइनेंशियल एड्स, ऑल स्टूडेंट्स क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को नीड है, सभी स्टूडेंट को नीड है, अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो नीड भी नहीं होगी उन्हें, सिंपल से यहाँ पे कंडीशन लग रही है हमारी कि ऑल स्टूडेंट नीड फाइनेंशियल एड्स, ठीक है। अब ऑल स्टूडेंट सबकी बात हो रही है, अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो हमें उसे फाइनेंशियल एड्स की जरूरत भी नहीं होगी, यहाँ पर कंडीशन एक लग रही है। तो ऑल स्टूडेंट उसको पी एक्स मान लेते हैं, तो हम क्यू एक्स मान लेते हैं, फॉर ऑल स्टूडेंट तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स, सिंपल सा कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर क्यू एक्स। तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा सिंपल सा एक प्रेडिकेट लॉजिक बन गया, किसके लिए, हमारा इस वाले के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कब हमें कंडीशन लगाना है, कब एंड लगाना है, कब और लगाना है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या था ऑल स्टूडेंट्स नीड, ऑल स्टूडेंट की नीड है, अगर स्टूडेंट नहीं होगी तो नीड भी नहीं होगी, यस और नो, ठीक है। स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट है तब ये नीड हो रही, स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट की नीड है, और अगर स्टूडेंट होंगे नहीं तो उनकी नीड भी नहीं होगी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट पूछा गया इसलिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। उसके बाद हम देखते हैं सम काउस आर नॉट वाइट, कुछ काव हैं जो वाइट नहीं है, सिंपल करते हैं एक उसके लिए बना लेते हैं, सम काउ वाइट हैं जो उनके लिए बना लेते हैं, ठीक है। सम काउस को मान लेते हैं सी एक्स मान लेते हैं, और वाइट है तो उसको मान लेते हैं डब्ल्यू एक्स मान लेते हैं, सिंपल सी बात। तो हम देखते हैं फॉर सम के लिए क्या लगाएंगे, हम एक्सटेंशियल लगाएंगे, एक्सटेंशियल एक्स कुछ सम काउ, ठीक है, यानी कि सी एक्स वो एंड वो क्या है वाइट है, एंड लगा देंगे, सिंपल सा है। यहाँ पर कुछ हमें कंडीशन नहीं दी गई है, सम काउ आर नॉट वाइट, सम काउ आर नॉट वाइट, तो वाइट के लिए हमें डब्ल्यू एक्स माना था। ये किसके लिए बना, सम काउ आर वाइट, सम काउ जो है हमारी वाइट है वो, ठीक है, मतलब कि वो वाइट है। अब नॉट के लिए सिंपल हम यहाँ पर नेगेशन का सिंबल लगा देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, तो हमारा किसके लिए बन गया, सम काउ आर नॉट वाइट के लिए बन गया, सिंपल था यहाँ पर। तो वो हमने आगे स्क्रीनशॉट लगाया तो आप वहां पर देख लेना, ठीक है। इफ वाटर इज हॉट, ठीक है, इफ वाटर इज हॉट देन श्याम विल स्विम इन पूल, ठीक है। तो अगर अगर वाटर क्या होगा, अगर वाटर हॉट होगा, ठीक है, यहाँ पर दो चीज की बात हो रही है वाटर, तो यहाँ पर डब्ल्यू एक्स ले लेते हैं इसको, अगर वो हॉट होगा, ठीक है, सिंपल था यहाँ पर क्या है हमारा एच एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। श्याम विल स्विम इन द पूल, श्याम क्या करेगा, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्स इज वाटर, एक्स इसको माना हमने, एच एक्स को हमने क्या माना, एक्स इज हॉट,
ठीक है, उसका एस को क्या माना, एक्स इज श्याम, और एक्स को क्या माना, एक्स विल स्विमिंग पूल। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब पहला वाला हमारा बन गया कि जो बॉर्डर क्या है, हॉट होने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो बॉर्डर है एंड वो हॉट भी है। सिंपल सी बात, जो बॉर्डर उसका एंड का यूज कर देंगे, और क्या है वो हॉट भी है। इसके सभी के लिए फॉर ऑल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, फॉर ऑल एक्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमने बना दिया यहाँ पर, के साथ यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन जुड़ गई। देखिए यहाँ पर कंडीशन इफ, कंडीशन देखिए यहाँ पर क्या, इफ और देन ही कंडीशन बन रही है। सिंपल से यहाँ पर सबसे पहले पहली कंडीशन हमने बना दी, एंड कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर देन की। तो श्याम क्या करेगा, स्विमिंग करेगा, किसमें, पूल में स्विमिंग करेगा। सिंपल सी बात, यहाँ पर हमने श्याम को एस एक्स से लिया था, एंड वो क्या करेगा, स्विमिंग करेगा। किस स्विमिंग के लिए पी एक्स मान लिया हमने। सिंपल था, ये हमारे क्या बनेगा, कंडीशन बन गई। इसके लिए हमारा प्रेडिकेट लॉजिक बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वाटर क्या है, हॉट है, एंड श्याम क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा दो सबसे पहले यहाँ प्रेडिकेट बने, तो उनको कंडीशन में जोड़ा हमने, तो हमारा ये वाला बन गया। क्या बन गया, इफ वाटर इज हॉट देन श्याम विल स्विम इन पूल। सिंपल सा बन गया हमारा यहाँ पर प्रेडिकेट लॉजिक। है तो बहुत सरल, प्रपोजिशन से हल्का फुल्का कठिन है, लेकिन यहाँ पर बहुत सरल है। प्रपोजिशंस में क्या था कि हमें डायरेक्ट पी और क्यू दे दिए गए थे, वहां पर कोई वेरिएबल का यूज नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पर वेरिएबल का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल था, हमने एक ही वेरिएबल का यूज करा, यहाँ पर एक्स वेरिएबल मान के चल रहे थे हमने, तो उससे पूरा प्रेडिकेट लॉजिक बना दिया उसका। सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर अगर वेरिएबल का यूज कर देंगे तो प्रेडिकेट हो जाएगा, और अगर वेरिएबल का यूज नहीं करें तो प्रपोजिशन है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑल इंटीजर आर आइदर इवन और ऑड। ठीक है, ऑल इंटीजर्स, अब ऑल इंटीजर्स क्या है, आइदर इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं इंटीजर। तो यहाँ पर एक हमारा ई एक्स हो गया, क्या है, जो ऑड है, और एक हो गया हमारा ओ एक्स हो गया, जो हमारे क्या है हमारे ऑड है। ठीक है, ओ एक्स हो गया। अब क्या है, या तो वो इवन हो सकता है, या तो और ऑड हो सकता है। किसके लिए, फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए, फॉर ऑल एक्स हमारा क्या, ई हमारा एक्स भी हो सकता, और क्या हो सकता, मतलब कि इवन भी हो सकता, और क्या हो सकता, ऑड भी हो सकता। तो ये तो बहुत आसान था, सिंपल सी बात है। फॉर ऑल एक्स के लिए क्या हो सकता है, या तो इवन होगा और या तो ऑड होगा। बहुत सिंपल था। अब यहाँ पर देखिए आप, सारे इंटीजर्स के लिए बात हो रही है, एक्स हमारे क्या इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, सारे इंटीजर्स की बात हो रही है। या तो ये हमारा इवन है और का सिंबल लगा दिया, या तो वो ऑड हो सकता। तो बहुत आसान था, प्रेडिकेट लॉजिक बहुत आसान होते हैं। आप क्या है, थोड़ी क्वेश्चन लगाइए अपने बुक से रिलेटेड, तो आप जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग आसान हो, जिससे आपकी जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, उतनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान होगी। ठीक है, उतने आप एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और ये हमारी लास्ट वीडियो थी, हमारी थर्ड यूनिट की। तो आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।